कॉस्मो फर्स्ट 1981 में कॉस्मो फिल्म्स के नाम से शुरू हुई थी ये कंपनी और बीओपीपी फिल्म्स बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है और बड़ी एक्सपोर्टर भी है। साथ ही दुनिया में थर्मल लेमिनेशन फिल्म्स के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और अभी मई 2022 में ही कंपनी ने नाम अपना कॉस्मो फिल्म से कॉस्मो फर्स्ट किया है। ये आपके लिए कंपनी के बारे में जानकारी। अब आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के ग्रुप सीईओ पंकज पोद्दार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि श्रीराम कॉमर्स कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स कर चुके हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और साथ ही फाइनेंस एडवाइजरी और दूसरी लीडरशिप रोल में 26 साल से ज्यादा का लंबा और गहरा अनुभव पंकज पोद्दार साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है। अरे वाह क्या बात है सर, आपको देख के तो तबीयत खुश हो गई एकदम, बिल्कुल आप फेस्टिव मूड में दिख रहे हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी की आपको, आपकी पूरी टीम को, कॉस्मो फर्स्ट के सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद और आपको भी और सारे श्रोताओं को भी। बिल्कुल सर। अच्छा, शुरुआत पहले मैं एक बार, चूंकि आपसे नतीजों के सीजन में बात हो नहीं पाई इसलिए हमने आपको आमंत्रित भी किया कि रिजल्ट्स पर भी हम बात करेंगे, थोड़ा आगे से आपसे आउटलुक भी समझेंगे। पहले एक बार 9 अगस्त को रिजल्ट आए थे, दर्शकों के सामने रख दूं। साल दर साल आय 22% बढ़कर आई थी, मुनाफा लगभग 7% बढ़ा था, मार्जिन 19 से 17% थोड़े घटे थे और कामकाजी मुनाफा 9% के आसपास रहा। बेस इफेक्ट रहा होगा, तिमाही दर तिमाही नतीजे स्टेबल हैं, हल्के फुल्के ऊपर नीचे। तो बताएं सर, पहले तो ये इस तिमाही की क्या खास आपके लिए हाइलाइट्स रही? हमारे काफी अच्छे हाइलाइट्स रहे, क्योंकि अगर हम देखें पिछले क्वार्टर में टुवर्ड्स जून रॉ मटेरियल गिरने लग गया था तो कुछ स्टॉक लॉसेस थे। इसके अलावा पिछले 4-5 महीने में काफी नई कैपेसिटीज आई इंडस्ट्री में, लेकिन कॉस्मो काफी स्ट्रांग रहा बिकॉज अपनी स्पेशलिटीज की वजह से हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है, स्पेशलिटी में 65% क्रॉस कर गई है और जिसके चलते हम अपने मार्जिन्स को स्टेबल रख पाए। ऑब्वियसली थोड़ी सी वॉल्यूम पे जरूर हमें इम्पैक्ट आया जो कि नॉर्मल बीओपीपी फिल्म्स होती हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे काफी अच्छे रहे, एक्सपोर्ट्स पे हमने अपना मार्जिन भी काफी ठीक किया क्योंकि उसमें ज्यादातर स्पेशलिटी फिल्म्स हैं। उसके अलावा अगर हम केमिकल बिजनेस की बात करते हैं तो केमिकल में भी हमने अपनी सेल्स को ट्रिपल किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जिगली में अगेन हम जो हमारा पेट केयर का वेंचर है वहां पे भी हमने 3 नए स्टोर्स खोले इस क्वार्टर में और इसके बाद अभी एक और खुल गया है तो अभी 5 स्टोर हो गए हैं। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट को काफी मजबूत बना लिया है और ऐप भी हमारी अभी अभी लॉन्च हुई है जिगली की। तो जिगली में भी अगर हम बात करें तो अभी हम पिछले महीने में करीब 60 लाख की मंथली सेल्स पे आ गए हैं, जो कि एक काफी अच्छा रन रेट है क्योंकि हमने लास्ट सितंबर में ही बिजनेस को स्टार्ट किया था और उसके हिसाब से हमने मंथ ऑन मंथ इस बिजनेस में ग्रो किया। हम आगे भी आने वाले टाइम में अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, परफेक्ट है। तो ये तो आपकी तिमाही रही खास तौर से। अब सर 2 चीजें मुझे पूछनी है आपसे। एक तो जो आपका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है बीओपीपी फिल्म्स का, इसकी डिमांड कैसी है और इसकी प्राइसिंग कैसी है, दोनों के बारे में बताएं सर। अभी करंट सिचुएशन क्या है? इसकी डिमांड काफी अच्छी ग्रो हो रही है। हम अगर बात करें ईयर ऑन ईयर 10% प्लस इसमें ग्रोथ आ रही है। इस साल अचानक से क्योंकि 4 लाइनें आई तो उसकी वजह से कैपेसिटी में इंडिया में काफी बढ़ोतरी हुई है, करीब 15% कैपेसिटी बढ़ी है। तो टिपिकली क्या होता है कि अगर कैपेसिटी बहुत छोटे पीरियड में आ जाए और डिमांड एक धीरे धीरे ग्रो होती है मंथ ओवर मंथ, तो उसमें कई बार एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है जो हमने देखा कि हमारे जून जुलाई के महीनों में रहा। लेकिन वापस से हम देख रहे हैं कि मार्जिन में स्टेबिलिटी आ रही है डोमेस्टिक में। लेकिन इससे ज्यादा हमारा ज्यादा फोकस स्पेशलिटी पे है, अपने नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च पे है, अपने इनोवेशन पे है और वो हमारा बहुत स्ट्रीमलाइन चल रहा है, जिसकी वजह से इस साल हम करीब 10% रेवेन्यू ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्जिन्स में भी हमारे ओवरऑल काफी अच्छी स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट अगर हम पहले के क्वार्टर्स भी देखें तो करीब 13 क्वार्टर्स में हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दी थी। पिछला क्वार्टर भी जो हमारा गया है वो हमने लास्ट ईयर के मुकाबले डेफिनेटली हमारा ओवरऑल एबिटा ग्रो हुआ है। दो क्वार्टर 4 से मार्जिनल डिक्लाइन है, बट वो बहुत मार्जिनल। अगर आप देखें इतनी वॉल्यूम ऐड होना और हमारे वैल्यू एडिशन में जो कमोडिटी फिल्म्स का वैल्यू एडिशन है उसमें करीब वो आधे रहने के बावजूद हमारा ओवरऑल एबिटा मार्जिन काफी स्ट्रांग रहा है। हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और
रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों काफी अच्छा, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 27% है और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 35% के आसपास है। तो ये कुछ कुछ हम जो सुन रहे थे कि बीओपीपी या बॉपेट फिल्म्स वगैरह में जो प्राइसेस कम हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिमांड अभी भी मजबूत है, प्राइसिंग भी स्ट्रांग ही है सर, राइट? डिमांड मजबूत है। जैसे मैंने कहा कि कमोडिटी फिल्म मार्जिन्स में डेफिनेटली वो करीब आधे रह गए थे पिछले क्वार्टर में। हाँ। इस क्वार्टर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है डेफिनेटली पिछले 15-20 दिनों में। बोपेट में मार्जिन्स डाउन है, अभी हम बोपेट में नहीं प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारी बोपेट की लाइन भी इस क्वार्टर में आ रही है। उधर भी डिमांड ग्रोथ है, लेकिन हमारा बोपेट पैकेजिंग पे इतना फोकस नहीं है, हम बड़े स्पेशलिटी सेगमेंट्स में जा रहे हैं, तो वहां भी हमारे को मीडियम टर्म में मार्केट के मार्जिन्स क्या रहते हैं उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेशलिटी को कितना फास्ट ग्रो कर पाए। जो हमने श्रिंक लेबल की वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइन लगाई है, बड़ी निश मार्केट है। अगर आप बात करें, बोपेट की ग्लोबल डिमांड करीब 4.5 मिलियन टन है, उसमें से लेबल की मार्केट सिर्फ 1.5 लाख टन है और उसमें हमने वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइन लगाई है। बड़ा निश सेगमेंट है। हम लेबल में ऑलरेडी बीओपीपी में बहुत स्ट्रांग है और श्रिंक लेबल में भी हम मानते हैं कि हम इस सेगमेंट को एंटर करेंगे। इसमें अच्छी चीज क्या है कि पीवीसी लेबल वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, करीब मैं मानता हूं कोई 6-7 लाख टन का मार्केट है वो, और वो हम देख रहे हैं कि वो श्रिंक लेबल जो पीवीसी से पेट पे शिफ्ट हो रहा है। बड़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो कॉस्मो ने लगाई है और हम मान रहे हैं कि वो श्रिंक लेबल जो है हम उसका एक ग्लोबल काफी अच्छा मार्केट शेयर लेंगे। इसके अलावा हमने कुछ हीट कंट्रोल फिल्म्स बनाई हैं, थर्मल जिसमें ऑलरेडी हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं, उसमें हम कुछ एरियाज में हम पॉलिएस्टर के थ्रू आएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फिल्म है जहां पे अगेन हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेयर हैं, वहां पे अगेन हमें पॉलिएस्टर के थ्रू एंट्री मिलेगी। तो ये अलग अलग एरियाज हैं जहां पे हम बीओपीपी में बहुत स्ट्रांग थे ऑलरेडी, लेबल में जहां वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट थे, थर्मल में जहां वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल में हम लार्जेस्ट हैं। इन सारे सेगमेंट्स के पॉलिएस्टर के भी सॉल्यूशंस हैं और वो सारे में हम पॉलिएस्टर में एंटर करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों बिजनेसेस। और हमारा ऐसा मानना है कि हम आने वाले टाइम में पॉलिएस्टर में भी इन सारे सेगमेंट्स में एंटर करेंगे। परफेक्ट। तो ये है आपके आगे की प्लान्स भी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज पोद्दार साहब हमारे लिए समय देने के लिए और कंपनी के नतीजों पर और आगे के प्लान्स पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थे कॉस्मो फर्स्ट के टॉप मैनेजमेंट। आइए, बाजार एकदम स्टेबल है, कुछ भी करने के मूड में, पूरे 2 पॉइंट नीचे है निफ्टी और पूरे 3 पॉइंट नीचे